नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हम कर रहे थे मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपके एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है, जिसमें कि हमने जेएनयू, बीएचयू, डीयू और जामिया इन सभी को लेके एक पेपर सेट करा था, जो कि हमारे मॉक टेस्ट ये जो आज होने वाला 22वां मॉक टेस्ट होने वाला। इससे के पहले हमने 21 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। जिस मेरे साथी ने वो मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो 21 के 21 मॉक टेस्ट कर सकते हैं आप सभी। तो यहाँ आपको जो मॉक टेस्ट कराया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू कर लेते हैं अपने हम फिर एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 22। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले मेरे सभी साथियों से अनुरोध है, दोस्तों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ड्यू, बीएचयू, जामिया और एमयू चैनल कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाती है, और जो क्लास की जो आपकी नोटिफिकेशन होती है जिस समय आपकी क्लास होगी तो वो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बढ़ते हैं फिर अपने हम मॉक टेस्ट की तरफ। तो मेरे साथियों यहाँ से शुरू होता है आपका मॉक टेस्ट नंबर 22 का पहला प्रश्न। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों सभी करिए। जो भी हमारे जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू के जितने भी हमारे साथी हैं सभी इस प्रश्न को करने का पूरा प्रयास करिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कविता कुमुद्री जो किसका काव्य ग्रंथ है, काव्य संग्रह है, आपको ये बताना है किसका संग्रह है। आप दोस्तों जल्दी से बताइए। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर लगाने का प्रयास करना, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। तो जितने दिन आपको प्रश्न कराए जाते हैं सबके बहुत ही एक सीक्वेंस में ले लीजिए। एक पहला क्वेश्चन करा था उसका दूसरा ठीक होगा, हमारा तीसरा करा तो इतना सही हुआ। सभी को लिस्ट बना के चलिए, और जब आपके 25 या 20 क्वेश्चन कराए जाए उनका फाइनल स्कोर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, समझ गए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, सी मैथिली शरण गुप्त या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो कविता कुमुदी जो कि किसका ग्रंथ है आप सभी को पता होना चाहिए। इसका जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे चला। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम करेंगे, सभी के सब प्रश्न देखेंगे। इसमें दोस्तों एक और आपका क्वेश्चन बनता है, ये सभी याद रखिए कि पूछ लेगा तो कविता कुमुदी आप सभी को पता होगा तो ये लगा देंगे आप, राम नरेश त्रिपाठी। और दूसरा इसके अंदर एक और प्रश्न लेना है आपको। क्या लेना है कि पूछ रहा है कि ये काव्य संग्रह किस विधा के रचना। तो आप सभी को याद रखें तो कविता कुमुदी है, ये राम नरेश त्रिपाठी का एक तरह का काव्य संग्रह है। तो यहाँ पे हमने कर लिए 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे साथियों यहाँ आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है। सभी मेरे साथी सही उत्तर लगाने का प्रयास करिए, और जितने जितने आपको प्रश्न कराए जाते हैं सभी को नोट डाउन करते हैं आपके कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो बताइए यहाँ पर कमानी जो है, कमायनी के कितने कमायनी के जो सर्गे दिए गए उनका सही क्रम क्या होगा। सही क्रम आपसे में पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में। तो कमायनी के जो इतने सर्गे हैं सभी को आपको देखना है इन चारों में से कौन सा सही मिलान होगा, सही क्रम होगा, उन सभी को लगा के बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने कमायनी के सभी जो सर्ग हैं उन सभी को लगा लिया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी चला गया। तो सबसे पहले कमायनी में जो सर्ग आता है सबसे पहले संघर्ष आता है, फिर निर्वेद आता है, फिर दर्शन आता है, फिर रहस्य आता है, फिर उसके बाद देन नेक्स्ट में जो आता है इसका आनंद आता है, समझ गए। तो ये इसके अंदर 5 इसके जो सर्ग हैं आप याद रखिए, 1 2 3 4 5। तो पाँचों सर्ग के जो जितने भी क्रम हैं उन सभी को याद रखना है आपको, समझ गए। बढ़ते हैं फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सही विकल्प लगाने का प्रयास करना मेरे साथियों। किसी का भी मेरे साथी का गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ इतने दिन से आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहे हैं, 22 मॉक टेस्ट है। तो सभी के सभी जो प्रश्न होते हैं दोस्तों डेली को डेली, तो मैं आप सभी को बता दूँ आपके किसी दिन 17 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं। तो डेली स्कोर आपका बढ़ना चाहिए और एक भी स्कोर नीचे नहीं घटना चाहिए, समझ गए। इतना मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पे, इतनी देर से लगा हुआ है। तो जल्दी से इसका प्रश्न बताने का उत्तर करेक्ट बताने का प्रयास करिए। तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं, निराला जी पे, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का जो गोरखनाथ कहा गया है, किसे कहा गया है, तो निराला जी को कहा गया है, समझ गए। तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। याद रखना आप सभी को कि आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का जो गोरखनाथ किसे कहा गया है, निराला जी को कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एंट्रेंस में, तो आप इसको जरूर याद रखिए। बढ़ते अपनी फिल्म चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपका 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प लगाने का प्रयास करना। और मेरे साथी जितने भी देख रहे हैं जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू वाले जितने भी हैं, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी से मैं पहले बोल देता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए।
बताइए हिंदी संसार का सर्वाधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शोक गीत मनाया गया, बताइए शोक गीत है जो माना गया, कौन सा है इसमें, कौन सा माना गया था? हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया, कौन सा है? ए सरोज स्मृति, बी बापू स्मृति, या सी मंदोदरी विलाप, या डी उपयुक्तता सभी, तीनों में से सभी हैं। तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अभी से वार्निंग कर रहा हूँ मैं आप सभी को, गलत नहीं होना चाहिए। इतने मॉक टेस्ट करा दिए, आपके क्वेश्चन गलत हुए तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमारा चौथे का सही विकल्प चलाएगा। दोस्तों गलत है तो उसको सही करिए, इससे सरोज स्मृति सही से सटीक उत्तर चला जाएगा जो आयोग की तरफ से लगाया गया इसमें, समझ गए। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शोक गीत माना गया है, किसे माना गया है? कि सरोज स्मृति को माना गया है, समझ गए। लास्ट वीडियो के आंसर में जो आपको आंसर क्वेश्चन देता हूं मैं, उसका जितना भी आप आंसर में जितना भी उसका नॉलेज जानते हो उस सभी के बारे में नोट डाउन करके कमेंट बॉक्स में दिया करिए, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ आपको पंक्तियाँ दी हुई हैं। हो गया, ठीक ठीक ठीक। तो जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या है, पंक्ति दी हुई है ना, पंक्ति दी गई हैं, उनको इन कवियों के साथ सही मेल बिठाना है ना, मिलान करना है, जैसे हम मिलान करते हुए आए हैं बाकी के मॉक टेस्ट में, कुछ नहीं करना इसके अंदर, सब है। तो जल्दी से पढ़ेंगे और जल्दी से इसका मिलान करने का उत्तर लगाएंगे। तो जितने मेरे साथी हैं चारों के चारों दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ये भी चार दिए गए हैं, तो एक ऑप्शन नहीं है इसमें 5वां, तो कोई दिक्कत नहीं, चार ही चार हैं, सही विकल्प लगाने का प्रयास करना। और जितने भी मेरे साथी हैं किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अभी से वार्निंग दे रहा हूँ। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला वाला, तो ए इसमें हैगा, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। तो किसका हैगा, आप सभी को लगाना इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, मैं आपसे भी बता दूँ, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हल्का सा, कोई नहीं कर, मैं बता दूँ आपको, मुक्ति बोध है यहाँ पर, समझे। चौथा ऑप्शन जो है हमारा मुक्ति बोध, यहाँ तो मुक्ति बोध हमने ऑप्शन लगा लिया, तो बाकी तीन में से इन तीनों को बिठाना है। तो पढ़िए अब अगला क्या हमारा, जो बी हैगा, सबने भी अलग अलग संगति सुनाई। हाँ, सबने भी अलग अलग संगीत सुना। तो किसने संगीत सुना, सबने अलग अलग संगीत सुना, तो ये किसने कहा था, आपको याद रखना है कि जो पी का हमारा सही विकल्प चला जाएगा, किस चलाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे चलाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो आगे, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, सबने अलग अलग संगीत सुना, किसके माध्यम से सुना था, अज्ञे जी के माध्यम से सुना था। सारे के सारे जो संगीत हैं किसने सुनाए थे, अज्ञे जी ने सुनाए थे, सभी के सभी सारे के सारे अलग थे। ट्रिक बनाइए, ट्रिक बनाओगे जल्दी याद हो जाएगा। सी देखिए, सी में क्या है, नयन में जिसके जलद त्रिशक चातक हूँ। तो ये हमारा सी का जो सही विकल्प चला जाएगा, आप सभी को मैं बता दूँ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। कौन सा नंबर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा, समझ गए, महादेवी जी वर्मा, समझ गए, ऐसे याद करिए। और फिर आखिरी जो हमारा ऑप्शन देखिए यार, डी कौन सा हो जाएगा, डी का हमारा आसीन पात शेषायित उन्नत सतसत वीर। तो हमारा डी का सही विकल्प क्या होगा, आप सभी को इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा तो हमारा खाली हो रहा है ना, समझ गए, तो निराला ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो सत सत वीर, वीर का किसने व्याख्यान किया था, किसने किया था, निराला जी को। और त्रिशक चातक हूँ, चातक हूँ, नयन में किसके नयन में, महादेवी जी वर्मा जी के नयन में। और सबने भी अलग अलग संगीत सुना, किसने संगीत सुनाया था, अज्ञे जी ने सुनाया था। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तो हमें अब जो जितना भी अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, किसने कहा था, मुक्ति बोध जी ने कहा था। तो ट्रिक बनाइए, याद करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन आया है, छठा क्वेश्चन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अभी से बता दूँ मैं। मिट्टी की बारात के रचयिता कौन है, बताइए। रामदरस मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, रागे राघव, या त्रिलोचन। तो सही विकल्प क्या होगा इसमें से। जो आपका टाइमिंग है मैं बता दूं, आप सभी का यहाँ से टाइमिंग एंड होती है, आपने इसका सही विकल्प क्या लगाया है। तो यहाँ देख लेते हैं, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे हमारा जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन, इसका सही विकल्प चला जाएगा। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कुछ देखिए, मैं इसमें बता दूं आपको, जितने भी मॉक टेस्ट में इसमें कराता हूं उसमें एकदम इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, एकदम हाई भी होते हैं। तो तीनों मैंने इसके अंदर प्रश्न को ऐड किया हुआ है। ये नहीं कि सारा मॉडरेट होगा, कि सारा इजी होगा, कि सारा हार्ड होगा। तो ये भी आपका इजी वाले में, इजी की श्रृंखला में रखा जाएगा इसको। तो यहाँ पूछा गया कि प्रयोगवाद का जो आरंभ है कब से कब माना गया है, बताइए। ए में देखा है 1930 में, बी में देखा 1935, और सी में देखा 1940, डी में देखा 1943। तो सभी का सही विकल्प इसमें क्या होना चाहिए, गलत नहीं होना, किसी का भी गलत नहीं होगा। बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
1943 प्रयोगवाद का जो आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? 1943 से माना जाता है। नहीं पता तो याद करिए, बहुत ही दिक्कत की बात है अगर आपको ये क्वेश्चन गलत है, सभी समझे। तो कोई नहीं, अच्छे से तैयारी करोगे अच्छे से निकल जाएगा। 28 तारीख का भी टाइम है आपको, तो बड़ी तैयारी हो जाएगी। बस आप जितने भी मॉक टेस्ट के अंदर कराए जाते हैं सबके सब मॉक टेस्ट कर लोगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय आप क्रैक करके आ जाओगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, समझ गए, लिख के दे सकता हूँ। बढ़ते अपने फिर 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन जो है मॉडरेट की श्रेणी में रखा जाएगा, समझ गए, मॉडरेट, समझ गए, हाई नहीं है यार ज़्यादा, ये इजी भी नहीं है और हाई भी नहीं है। बताइए, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में मिला, है ना, 1977 में मिला था, 1977 में। किस में मिला था ये बताना है आपको। बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, कुछ और कविताएं। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा। तो यहाँ पर जगह चुका भी नहीं हूँ मैं, तो समझ गए। इसके अंदर प्रश्न कैसे बनेगा मैं भी बता दूँ आप सभी को। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि शमशेर पूछा गया, शमशेर चुका भी नहीं हूँ मैं, ये किसका है? तो आप सबको पहले बताना है कि ये शमशेर बहादुर सिंह का है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ये कि चुका भी नहीं हूँ, ये हमारा किसका है? शमशेर बहादुर का। फिर हमें देखना है कि इसमें पूछता है कि किस विधा की रचना है। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बना दूंगा मैं आप सभी के लिए। तो शमशेर चुका भी नहीं तो शमशेर हो जाएगा, ये ठीक हो गया। फिर उसमें पूछेगा कि किस काव्य कृति के, तो ये किस विधा की रचना है, तो काव्य कृति है, समझ गए। काव्य कृति जो है कि चुका भी नहीं हो, ये पूछा है कि किस विधा की चुका भी नहीं हो कि ये क्या विधा की रचना, तो उसको बताना आपकी काव्य कृति है, समझ गए। अब पूछ लेगा कि भैया ये बताइए कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन ही है, जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि शमशेर सिंह को जो इसके अंदर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है किस में मिला था? तो चुका भी नहीं हो। तो वो पूछ सकता है कि कौन से सन में मिला था, समझ गए। तो यहाँ पे सन भी पूछ सकता है, तो 1977 याद रखना है। वो पूछ सकते हैं कि क्या पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कि व्यास सम्मान मिला था, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, याद करे जाते हैं, तभी एक ही क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको मैं केवल 20-25 क्वेश्चन कराता हूँ, पर अब देखा जाए तो 20 क्वेश्चन वो 40 के बराबर होते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन में आपको ऐसे बताता रहूँगा तो बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, समझ गए। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपको JNU BHU जामिया बढ़िया से निकल सके। तो पढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जितने मेरे साथी बोलते हैं कि भैया आप बहुत कम क्वेश्चन कराते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा, दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, मैं मोटिवेशन करता हूं कि मोटिवेशन से आप एकदम भरपूर रहें और अपने जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब करें, समझ गए। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव जो होता है आपको पढ़ाना होता है, बताना होता है। जो भी क्वेश्चन मैं इसमें कराता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आप सभी के लिए, समझ गए। मैं इतना इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आपको ये नहीं कि मैं बस क्वेश्चन कराऊँ, आंसर बताऊँ और निकल जाऊँ। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ। तो 9वें का क्वेश्चन आप इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है किस में रखाएगा? मॉडरेट में रख दूँ, मॉडरेट में आएगा, ये समझ गए। तो 9वें का क्या होगा? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया था? बताइए, मॉडरेट में रखेंगे इसे, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो यहाँ देखिए ऑप्शन इसके दे रखे हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है, भारत इतिहास और संस्कृति, समझ गए। सी भूरी भूरी खाक धूली, समझ गए। और डी है अपना नई कविता आत्म संघर्ष। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या होगा? जिसको मेरे साथी को नहीं पता है तो याद कर लीजिए। तो इसका जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा ना 9वें का, तो मैं बता दूँ ऑप्शन नंबर बी पे चला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होने वाला है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, भारत इतिहास और संस्कृति। तो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन से राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया था? तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश सरकार ने। पूछेगा किस डेट में हुआ था? तो 19 सितंबर 1962 में हुआ था। कि पूछ सकता है कि ये किसका हैगा, है ना, समझे। क्वेश्चन आएगा कि भारत इतिहास और संस्कृति है किसका? तो आपको याद रखना कि मुक्तिबोध जी का है, समझ के। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें, समझ गए। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आ चुका है आपका। तो 10वें क्वेश्चन तक मैंने आपको इतने क्वेश्चन सारे बता दिए होंगे, तो आपके 20-15 क्वेश्चन तो यहीं पे निपट जाते हैं, समझिए। तो बताइए 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसका? ऑप्शन नंबर पढ़ लें। तो ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय, बी प्रभाकर जी, सी शमशेर बहादुर सिंह, या डी भवानी प्रसाद मिश्र जी। सही लगाने का उत्तर का प्रयास करना। तो यहाँ आपका जो टाइम है खत्म होता है, यहाँ पर चलेगा हमारा प्रभाकर जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कविता में
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का जो विशेषताओं का सामंजस्य मिलता है तो हमारा प्रभाकर माचवे जी के में मिलता है। समझ गए। तो 11वें क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है कथन, आपको बताना है किसका कथन है। तो हम इसको कथन को पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो कथन है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो ये कथन किसका आप सभी को बताना है कि ए नागार्जुन जी का, बी निराला जी का, या सी मुक्ति बोध जी का, या डी आज्ञे जी का। तो 11वें का मेरा सही विकल्प क्या होगा आप सभी को बताना है। तो 11वें का विकल्प मैं आशा करता हूँ आप सभी ने लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी चला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये कथन हमारा निराला जी का है। जिनको नहीं पता है नोट डाउन करो, जिनको पता है तो बहुत बढ़िया। बढ़ते अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आ गया हमारा इजी क्वेश्चन है आपका। ये इजी है। बताइए, अंधा युग किस विधा की रचना है? विधा किस में आया था भैया? सारे के सारे ड्यू वाले याद रखें। ड्यू दिलीप विश्वविद्यालय वाले आपकी में क्वेश्चन आता है कि किस विधा की रचना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय हैं, अंधा युग किस विधा की रचना आपको बताना है। काव्य, नाटक, एकांकी, खंड काव्य या कथा काव्य। तो आशा करता हूँ इतनी देर से स्क्रीन पर था आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर ए चला है। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर ए। ये काव्य नाटक है सर, समझ गए ना। अंधा युग एक काव्य नाटक है। किस विधा की रचना है? काव्य नाटक है। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ जाता है आपका कौन सा? 13वां क्वेश्चन। कौन सा? 13वां क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि नाटक। तो हम पढ़ लेते हैं कौन सा क्या इसमें क्वेश्चन क्या है। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार मानकर, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? लिखा गया नाटक कौन सा है? तो इसमें देखिए मैं दो क्वेश्चन बना दूंगा इसके अंदर अभी आपको बहुत ही शानदार तरीके से। तो नाटक पूछा गया है, कौन सा नाटक है? तो पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिना दीवारों का घर, कैद ए हयात, फिर बी पर्दे के पीछे, फिर एक तारे की आँखें, एक तारे की आँख। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प क्या होगा, पहले तो आप इसका सही विकल्प बताइए, फिर इसके अंदर में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो बताता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। इधर से स्क्रीन पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कैद ए हयात। समझ गए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये पूछ सकता है कि कैद ए हयात किसका है। तो आपको सभी को याद रखना है किसका? मिर्जा गालिब। समझ गए। मिर्जा, इसमें किसके जीवन पे है ना, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर। तो यहाँ पूछ सकते कैद ए जी किसके जीवन को आधार बनाया? तो मिर्जा गालिब। समझ गए, ऐसे समझ सकते हैं। फिर जीवन को आधार बनाकर लिखा गया। तो मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बना के लिखा गया है। अब पूछ रहा था कि किस विधा की रचना है। तो क्या है ना, क्या ये सब याद रखेंगे? नाटक है ये नाटक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर किसी एग्जाम के लिए। तो यूजीसी नेट की आप तैयारी करोगे ना, अभी एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए, फिर सेकंड ईयर में करेंगे तो फर्स्ट ईयर से क्लियर हो जाएंगे। वैसे यूजीसी नेट की तैयारी करने लगना तो सभी के क्वेश्चन जो है ना ऐसा आप अपने हाथ ही बनाने लग जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं फिर हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आ गया है 14वां क्वेश्चन। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है। कौन सा है इसके अंदर बताइए। सही विकल्प क्या होगा? ए बकरी, बी छठा बेटा, फिर सी शुतुरमुर्ग या त्रिशंकु। तो सही विकल्प बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा दिया होगा। इतनी देर से स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसका आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, बकरी किसकी है? सर्वदयाल सक्सेना जी की है ना। तो फिर देखेंगे जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक पूछा जाता है। पूछा कि बकरी है क्या आखिर तरह की। तो ये आपको क्या रखना है? ये नाटक है। कैसे? नाटक है, ऐसे याद रखिए, नाटक है ये, है ना। तो बकरी क्या है? एक तरह का नाटक है। और जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है, ये भी याद रखिए। एक तरह का जो बकरी है ये जनवादी नाट्य परंपरा का एक नाटक है। ऐसे तो 2-3 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर बन जाते हैं। तो बढ़ते हैं फिर हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हिंदी में किस विधा को पखंड कहा गया है? बताइए, किस विधा को पखंड कहा गया है? तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए गाथा को, आत्म प्रेरित संस्मरण को, सी आत्मकथा को, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 में से सही विकल्प बताइए क्या है? डी होगा ना इसका आंसर। तो बताना है आप सभी को इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी में किस विधा को पखंड कहा गया है? समझ गए। तो पाखंड इसके अंदर जो मैं बता दूं, इसके अंदर जो ऐसी कौन सी विधा है जिसके अंदर पाखंड कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे चला है। कौन सा? आत्मकथा को। हिंदी में किस विधा को
पाखंड कहा गया है, तो ये हमारा आत्मकथा को कहा गया है, याद रखना आत्मकथा को। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जेएनयू वालों का क्वेश्चन आ गया। जेएनयू वाले किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे ड्यू में देखने को मिल सकते हैं, पर हम तैयारी रखेंगे, इसलिए मैं मॉक टेस्ट में डाल रखा है, तो सभी बच्चे कर सकते हैं इसमें, जेएनयू के भी, बीएचयू के भी, और जेएनयू के तो ये आएंगे ही, और डी और बीएचयू में भी आ सकता है, समझ गए। तो स्थापना देखिए, तर्क देखिए, और इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। ऐसे हमने दोस्तों 21वें मॉक टेस्ट के जितने भी हमने 21 मॉक टेस्ट, सभी में ऐसे ऐसे प्रश्न हमने डाले हुए हैं। तो स्थापना जो है ये दिया है, आपको पढ़ना है, तर्क पढ़ना है, सही विकल्प लगाने का प्रयास करना है। तो हमारा जो स्थापना देखेंगे हम, बिल्कुल। तो कामायनी का नाटक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, स्थापना कंप्लीट होती है। बात करते हैं तर्क की तरफ। तो तर्क है क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छक बनाता है। तो तर्क देखिए, स्थापना देखिए, सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। कामायनी का नाटक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 16वें का सही विकल्प क्या होगा? तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर लगा ले। तो ऑप्शन नंबर ए चलाएगा। इसके अंदर जो मैं बता दूँ दोस्तों, जो स्थापना दी हुई है, कामायनी का नाटक जो है, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है, तो ये एकदम ठीक हो जाएगा। और तर्क दिया है क्योंकि उसका जो अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छकता बनता है, तो ये इसका आर भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा इसका सही विकल्प, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हैं, समझ गए। याद करना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन भी आपका स्थापना और तर्क से रिलेटेड है। इसमें स्थापना दी हुई, तर्क देखिए, जैसा भी मैं ऊपर बताया वैसे ही आपको इसके अंदर लगाना है। तो देखिए स्थापना दी हुई है आपको, बेर क्रोध आचार या मुरब्बा है। बेर क्रोध आचार या मुरब्बा है। तर्क दिया है आपको क्योंकि बेर में दोस्ती होती है। बैर जो हम करते हैं ना, दुश्मनी, समझ गए। तो बैर में दोस्त, एक बैर मतलब जो होता है अपना दोस्ती, क्योंकि बेर से दोस्ती बढ़ती है, समझ गए। तो इसके अंदर आपको बताना है इसके कौन सा सही होगा। स्थापना तर्क सही होगी क्या, इसमें ठीक होगा इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से। तो 17वें का जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो इसमें देखना है कि जो स्थापना दी हुई है ना, कि ये बेर क्रोध या आचार्य मुरब्बा, समझ गए। तो ये हमारा स्थापना जो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बात करें कि तर्क की तो एकदम गलत हो जाएगी ना। तो जितने भी मेरे साथी तर्क को सही बता रहे हैं तो उनका गलत हो जाएगा। तर्क जो है हमारा बिल्कुल गलत है, ये तर्क गलत है, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। तो ऐसा तो है ही नहीं, अगर आप किसी से दुश्मनी करोगे इससे दोस्ती कैसे बढ़ जाएगी, समझ गए। वही है इसके अंदर। तो फिर सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं फिर हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको जेएनयू वालों के लिए, ये अभिकथन दिया गया है और तर्क बताना है आप सभी को, समझ गए। अभिकथन और तर्क दिया गया है। तो एक बार हम अभिकथन देख लेते हैं। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, समझ गए। ये आपका अभिकथन है। तर्क देख लेते हैं। तर्क हमारा क्या है? क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा, ए, बी, सी या डी। जैसे कि हमने ऊपर 2 में लगाया हुआ है, तो वैसा इसके अंदर बताना है आपको, अभिकथन ठीक है या तर्क ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो मैं बता दूँ दोस्तों आप सभी को, तो अभिकथन जो दिया गया है इसके अंदर बता दूँ मैं, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तो ये एकदम पूरा कथन जो हमारा कथन ये ठीक हो जाएगा, समझ गए। ये एकदम ठीक हो जाएगा। और जो हमारा तर्क दिया गया है, तर्क में कहा गया क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। तो मूर्त भावना होती है, ये भी इसका हमारा जो ऑप्शन देखा जा रहा है कि बिल्कुल ठीक है, समझ गए। ऑप्शन इसका भी ठीक है। तो तर्क और जो हमारा इसके अंदर इस अभिकथन है दोनों ही ठीक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ठीक है। बढ़ते हैं फिर 19वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको 4 कहते हैं
काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं, आप सभी को काव्य लक्षण दिए गए हैं, उनके प्रतिस्थापकों के साथ मिलान करना है। समझ गए, मिलान करना है इन सभी को। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा, देखिए और जल्दी से इसका मिलान लगाइए। तो जैसे इसमें मिलान इसको अंदर आपको बताता जाऊँगा, आप सभी के सभी मिलान करते जाएंगे। तो देखते हैं शब्दार्थों सहित काव्याम, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए किसका है, भामा का। समझ गए, भामा। फिर तनु शब्दार्थों काव्याम, ये सब सभी को पता होना चाहिए, दंडी है ना, दंडी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शब्दार्थों सहित वक्र कवि, तो ये इसके अंदर जो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर हमारा कौन से लाएगा, सी एकदम सी नहीं सेकंड सी का सेकंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। कुंतक समझ गए। फिर वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये हमारा किसका चलाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों नीचे जो है 5वां दिखाया जा रहा है विश्वनाथ है। समझ गए, विश्वनाथ है, सभी देख लेना। तो ये विश्वनाथ है, इसलिए मैंने आप सभी को ऐसे ही बता दिया। तो शब्दार्थों सहित काव्यम में हमारा भामा का हो जाएगा, ननु शब्दार्थों काव्यम में हमारा दंडी का हो जाएगा। फिर शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, कुंतक का हो जाएगा। समझ गए। वाक्यम रसात्मक काव्याम, ये हमारा किसका हो जाएगा, विश्वनाथ जी का एकदम हो जाएगा। तो ये सभी इसका विकल्प था, आप सभी इसको मिला लीजिए और लगा लीजिए। और जितने भी मेरे साथी हैं जिनका जितने ठीक हुए हैं उनका सभी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। तो 10वां क्वेश्चन जो भी मैं आपको 20वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो 20वां क्वेश्चन देखिए फिर। तो क्वेश्चन नंबर 20वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये जैसा कि मैं आप सभी को हर मॉक टेस्ट में बोलता आ रहा हूँ कि ये जो 20वां प्रश्न होता है, आप सभी का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन होता है। तो उसमें क्वेश्चन है आपका, किस देश में आत्मकथा लिखने के, देखिए रुकिए, हाँ अब ठीक होगा, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। ये आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट है हल्का। इसके अंदर दोस्तों आपको गलत हो सकता है, पर ज़्यादा बोलो तो ठीक ही लगाना। समझ गए। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी है नहीं रही है, तो इसमें बताना भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, और रूस में या अमेरिका में, किस में नहीं रही है आत्मकथा लिखने की परिपाटी। तो जितने भी मेरे साथी हैं इसके अंदर गलत अगर उत्तर आ रहा है, कुछ भी जो भी बन रहा है आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य उसका उत्तर बताइए जो कि आपने लगाया हुआ है। और जितना कि 20 क्वेश्चन कराए हैं, कितने आपके ठीक हुए आपने नोट डाउन करा, तो मैंने उसको सबसे पहले बोल ही दिया था। तो जितने ठीक हो गए उन सभी का भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। इससे पहले के मॉक टेस्ट हमने करा दिए हैं, किस मॉक टेस्ट, उन सभी को कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। और लास्ट के जितने प्रश्न हैं वो भी कर लीजिए। बड़ी सारी मॉक टेस्ट हैं, वही एकदम बढ़िया से क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन एकदम आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। समझ गए। तो यह हमारा 22वां मॉक टेस्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। और जितने भी मेरे साथी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो विजिट करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आने वाले समय पर ये हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है, तो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, जितने भी हमारे MA हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। समझ गए। तो हम यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल के मॉक टेस्ट में 9 बजे, और सारे के सारे 5 बजे वाले मॉक टेस्ट में ज़रूर आया करिए। समझ गए। इसकी जो PDF है, क्लास की PDF है, जो हम सबको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना नहीं भूलें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो यही वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।